डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो उत्तराखंड में फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। उत्तराखंड में मैं आप सभी को बता दूं कि 2 फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, लेकिन आयोग एक ही है जो सिलेक्शन आपका करवाएगा। ठीक है, तो आपका चयन जो करने का जिम्मेदारी है, जो आपका सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है, वो ये है इस डिपार्टमेंट के पास, UKMSSB। ठीक है, तो ये मेडिकल उत्तराखंड का मेडिकल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, जहां पर आपकी पैरामेडिकल और मेडिकल कैटेगरी की वैकेंसीज वगैरह के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जैसे हम ukmssb.org पर जाएंगे तो नीचे आपके पास एडवर्टाइजमेंट कुछ खुलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंट अपडेट्स में। तो रिसेंट अपडेट्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर है। आप देखेंगे यहाँ पर कि विस्तृत विज्ञापन चिकित्सा शिक्षा उत्तराखंड राजकीय मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट। तो एक राजकीय मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होने जा रहा है, डिप्लोमा बेसिस पर है। तो जो डिप्लोमा के बेसिस पर आपकी मेरिट बनी हुई है उसके बेसिस पर ये क्रिएट करने जा रहे हैं। दूसरी वैकेंसी आप देखेंगे, विज्ञप्ति राज्य बीमा आयोग श्रम चिकित्सा सेवाएं। डिपार्टमेंट अलग है लेकिन एक ही आयोग है जो एग्जामिनेशन ले रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो मैं बहुत सारी देख रहा था अभी कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन और सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है कि नहीं उत्तराखंड में 2 वैकेंसी आई हुई, एक ही नहीं है, 2 वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी के बारे में एक सेपरेट वीडियो में आराम से बनाऊंगा आपको, फिर उस पर शेयर करूंगा। वीडियो बनाने का मकसद है कि आपकी हर चीज को क्रिस्टल क्लियर किया जाए, ना कि व्यूज पाने के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे राज्य बीमा आयोग श्रम चिकित्सा सेवाएं में उत्तराखंड के अंतर्गत फार्मासिस्ट एलोपैथी की 62 पोस्ट पर जो है यहां पर, तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको बनाने वाला हूं। फिलहाल हम 73 पोस्ट वाले पे जो है बात करते हैं। तो यहां विज्ञप्ति का मतलब कुछ नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और विस्तृत विज्ञापन डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इन्होंने यहां पर जारी किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है आपको इस तरीके से डाउनलोड, हमेशा याद रहे आपको ऑफिशियल साइट ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से ही कंफर्म करना है। उसके अलावा कोई भी सोर्स है उसको आप ऑथेंटिक ना माने। तो मैंने इसको डाउनलोड किया और लाइन बाय लाइन एक एक चीजें पढ़ी, ताकि सारी चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने लोग जरूरतमंद हैं उन सभी तक आप भेजिए इसको। जैसे मैंने डाउनलोड किया तो कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड फार्मासिस्ट भेसेज परीक्षा 2024। तो ये जो मेडिकल कॉलेज में है, राजकीय मेडिकल कॉलेज, वो वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूं। जो दूसरी वैकेंसी है उसकी बात मैं सेपरेट वीडियो में करूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लें। 19 अक्टूबर को जो है प्रकाशित कर दिया गया था इस विज्ञापन को। थोड़ी सी वीडियो लेट है, लेकिन बहुत सारे लोगों की कॉल आ रही थी कि सर इसमें बाहर के लोग एलिजिबल है कि नहीं है, उत्तराखंड के लोग एलिजिबल हैं तो किस बेसिस पे क्या सिलेक्शन एग्जाम कराएंगे या मेरिट बेसिस पर, मेरिट कैसे बनेगी, बहुत सारी दुविधाएं थी। तो मैंने सोचा कि वीडियो अब तक जो है बना दी जाए। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 5 नवंबर है। तो नवंबर 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग फॉर्म भर चुके होंगे, बहुत सारे लोग भर रहे होंगे। इसलिए बना रहा हूं ताकि आप गड़बड़ मत करो इसमें कुछ भी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, आपका जो एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, वो डिसाइड हो रही है आपके लास्ट डेट से। तो लास्ट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो आपकी एज है वो एक कट ऑफ डेट है, 1 जुलाई ऐसे करके कट ऑफ डेट है, उससे डिसाइड हो रही है, अभी हम लोग बात करेंगे। तो जो एज कैलकुलेशन है आपकी, वो एक इन्होंने डेट दी हुई है उससे डिसाइड हो रही है। आपका जो क्वालिफिकेशन है या आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट से पहले पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अपियरिंग कैंडिडेट, फाइनल ईयर के कैंडिडेट जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया, जिनकी डिग्री नहीं आया, डिप्लोमा नहीं आया, वो लोग एलिजिबल नहीं है। आप फाइनली जो है कंप्लीशन आपका होना चाहिए। और पेमेंट की तिथि भी जो है 25 नवंबर। तो 25 नवंबर इज द वेरी क्रूशियल डेट, यू शुड रिमेंबर। यहां पर अगर हम देखें तो फार्मासिस्ट बेसिस में लेवल 6 यहां पर यूज कर रहे हैं। जनरली अभी देख रहे हैं 5 ही चल रहा है इंडिया में, लेकिन 6 यहां पर ये लोग यूज कर रहे हैं। तो 35,400 बेसिक, नहीं तो पिछले वाले में क्या 29,200 बेसिक था। अभी इधर क्या है 35,400। तो काफी अच्छी सैलरी जो है इस पर आपको मिलने वाली है। अनुसूचित जाति जो है SC कैटेगरी की 13, अनुसूचित जनजाति ST की 2, और OBC और EWS की 7, और टोटल जो है आपकी अनारक्षित 41 पोस्ट है, अनरिजर्व। तो टोटल जो है आपकी 73 पोस्ट होने वाली है। ये सब सारी चीजें इसमें कुछ ना, अभी देखेंगे आप रिसेंट में कुछ एडवर्टाइजमेंट भी जारी किया गया है, शुद्धि पत्र जारी किया गया है 21 अक्टूबर को। उसमें यह बोला गया है कि जो आप यहां पर 46 था ना, उसको आप 41 पढ़िए यहां पर ये। और यहां पर आप देखेंगे अनाथ बच्चे में कुल पद 1 के स्थान पर 2 पढ़ा जाए। तो कहीं पर करेक्शन था, तो उसको करेक्शन भी इन्होंने अभी जारी किया। ये लेटेस्ट सूचना है, ये पहले डिटेल। तो हम लोग डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कैटेगरी वाइज सारी चीजें दी गई हैं। गजेटेड ये पोस्ट नहीं है,
ठीक है, क्लास बी और सी की जनरली गेस्टेड होती हैं, लेकिन क्लास बी सी का मतलब गेस्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली गेस्टेड ही होती हैं। ठीक है, शैक्षिक योग्यता और अधिमानी अर्हता ये सब आपको देखना पड़ेगा। अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, इंडिया में किसी जगह से भी भेषजिक फार्मेसी का डिप्लोमा रखते हो, यानी कि डिप्लोमा इज द मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है, तथा उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल, उत्तराखंड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल से पंजीकृत हो। इट मींस कि आपका रजिस्ट्रेशन हर हाल में उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल से होना ही चाहिए। और उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किनका होगा? जो वहां के निवासी होंगे। तो ये ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस कहता है कि बाहर के कैंडिडेट्स दे आर नॉट एलिजिबल। और एक और क्लॉज अभी इन्होंने लिखा हुआ कि आपकी हाई स्कूल की पढ़ाई, इंटर की पढ़ाई उत्तराखंड से ही होनी चाहिए। इट मींस कि इन्होंने इस तरीके से क्लॉज डिजाइन किया कि बाहर के लोग भर नहीं सकते। दिस वैकेंसी इज टोटली फॉर द उत्तराखंड पीपल। आप इस बात को समझिए। ठीक है, उसके अलावा एक है अधिमानी। अधिमानी का मतलब डिजायरेबल, ये है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, सिलेक्शन नहीं रोका जाएगा, लेकिन ऐसे अगर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं दे विल बी गिवन प्रेफरेंस। सो जैसा आप देखेंगे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपने सेवा दी है देश के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है एडवांटेज मिलेगा। एनसीसी आपने पढ़ा होगा, एनसीसी एक एनएसएस होता है, एक एनसीसी। तो एनसीसी का अगर एनसीसी कैडेट कोर का बी और सी सर्टिफिकेट आपके पास, तो आपको एडवांटेज मिलता है, कोटा उसका लगता है। ठीक है, अब देखिए, अभ्यर्थी के पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक नवीनीकृत पंजीकृत प्रमाण पत्र होना। इसका मतलब कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसको रिन्यूअल भी करना है, घिसा पिटा वही नहीं। रिन्यूअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा ना हो कि पहले का आपका सर्टिफिकेट बना हो, रिन्यू बाद में करा रहा हो लास्ट डेट से। मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू रिन्यू द सर्टिफिकेट बिफोर द लास्ट डेट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाद में लिखा हुआ कि नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया गया। कहीं ये गलती आपको नहीं मिस्टेक करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पैरामीटर। मैंने आपको बताया कि जो एज कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2024 दैट इज द कट ऑफ डेट। तो 1 जुलाई 2024 तक जितनी एज मांगी गई उतनी एज आपकी होनी चाहिए। तो एज का कैलकुलेशन जो होगा वो 1 जुलाई 2024 होगा, ना कि लास्ट डेट से। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपकी क्वालिफिकेशन लास्ट डेट से पहले पहले होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल ईयर में दे आर नॉट एलिजिबल, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं दे आर नॉट एलिजिबल। लास्ट डेट से पहले पहले अगर आप रिन्यू नहीं करा पाए तो भैया यू आर नॉट एलिजिबल। तो मेक श्योर दैट आप ये सारे पॉइंट्स जो है आप चेक कर रहे हो। ठीक है, 18 साल से लेकर 42 साल के बीच की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। ये सब, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। जाहिर सी बात है कि अनिवार्य और वांछनीय योग्यता जो है ये आप देखिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने है या उसके स्तर की परीक्षा है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही होनी चाहिए। इट मींस दे वांट कि उत्तराखंड के ही लोग आए, बाहर के लोग इसमें ना आए। तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन डिजाइन की गई है कि दे आर गोइंग टू प्रेफर द उत्तराखंड कैंडिडेट्स ओनली। तो आपकी हर हाल में पढ़ाई जो है यहाँ होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो उत्तराखंड के होंगे, वो सेंट्रल सर्विसेज में होंगे या फिर अदर राज्य में जाके नौकरी कर रहे होंगे, तो वो लोग भी क्योंकि वहां के बासिंदे तो वो एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि वो बाहर नौकरी करें तो वो एलिजिबल नहीं है, रहने वाले वो उत्तराखंड के तो वो एलिजिबल है, ऐसा दिया गया है। बाकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप ऑलरेडी हैं तो आपको वहां से एनओसी लेना पड़ेगा कि मैं इस फॉर्म को भर रहा हूं और जो मैं इस वैकेंसी के लिए बैठ रहा हूं तो मुझे जो है आप एनओसी, तो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब होता है हमें कोई आपत्ति नहीं, आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव द प्रॉपर एनओसी। आपका आरक्षण जो है रिजर्वेशन, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। तो दोनों पॉलिसी यहां पर अप्लाई है। इसमें क्लियर है कि जो उत्तराखंड के बासिंदे हैं, निवासी, उन्हीं को मिलने वाला है। ठीक है, बाहर के लोग ना ही एलिजिबल हैं, ना ही उनके लिए रिजर्वेशन की कोई पॉलिसी है। ठीक है, चलिए, अगर जो लोग फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है तो कम से कम 40% जो है डिसेबिलिटी होगी, तभी जाके आपको फिजिकली चैलेंज की कैटेगरी में डाला जाएगा। उससे कम है तो आपको जो है ये सारी चीज़ें नहीं मानी जाएगी। ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। फटाफट देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं अपना बर्बाद करते हैं और सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा चरित्र। चरित्र का मतलब कि आप ऐसा नहीं कहीं एग्जाम से डिबार नहीं किए गए हों, किसी जगह से डिपार्टमेंट में हटाए नहीं गए हो। वैवाहिक परिस्थिति भी इसमें दिया गया है, शारीरिक स्वस्थता के बारे में बताया गया क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। चयन प्रक्रिया में आप ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम नहीं ले रहे हैं ये आपके मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन करा रहे हैं। तो जो ईयर भरेंगे, जो डिप्लोमा का ईयर सब कुछ भरेंगे, जो उसमें परसेंटेज भरेंगे, बहुत अच्छे से भरना है। वहीं गड़बड़ करोगे तो आप सैलरी से बाहर हो जाओगे आप। तो योग्यता के क्रम में जैसा कि डिप्लोमा परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची अभ्यर्थियों के डिप्लोमा के उत्तीर्ण वर्षवार तैयार करेगा। मतलब कौन से किस ईयर में हुआ है, उसमें किसकी हाईएस्ट मेरिट है, किसकी लोवेस्ट है, इस तरीके से कैटेगराइज करने वाले। इट मींस डिप्लोमा इज एलिजिबल।
बाकी लोग नहीं, क्योंकि डिप्लोमा का मांग रहा है यहाँ पर, ये समझना होगा। अगर दो ऐसे अभ्यर्थी जिनका सेम अंक हो तब क्या करेंगे, जिनकी जन्म तिथि पहले होगी, यानी कि जो थोड़े से सीनियर होंगे, जिनकी एज जल्दी खत्म हो रही होगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और जो कम उम्र वाले होंगे उनको जो है बाद में मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास चांस है और भी। तो ये सब, ये थोड़ा सा अगर सेम होता है तो इस तरीके से जो है। बाकी आप देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल डालनी है, उसके बाद एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन अपलोड करना, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो स्क्रीनिंग होगी, उसी के बेसिस पर वो मेरिट बनाएंगे। तो मेक श्योर दैट कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अगर आपने गड़बड़ इंफॉर्मेशन डाली तो खत्म मामला। तो इसलिए बहुत सावधानी से फॉर्म भरना है, जल्दीबाजी में नहीं भरना है, ठीक है। जल्दी करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। मेक पेमेंट करना, फिर उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है, ये सब सारी चीज़ें। अब देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, एक कंबाइंड फाइल बनेगी, उसमें ये सारी चीज़ें अटैच होनी चाहिए, और आप देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ रेड फाइल में है, ठीक है। तो आप देखें कि आपके पास ये सब सर्टिफिकेट होने, स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आई वुड सजेस्ट आपको जो है रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, ठीक है। सारे ईयर की मार्कशीट और टेरिटोरियल जो जो भी आप क्लेम कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट प्रॉपरली आप अटैच करोगे स्कैन करके। अब देखिए इंपॉर्टेंट, सभी वर्ष के सेमेस्टर या अंकों का कुल योग अंकित किया जाना है। टोटल कितना है वो भी आपको बताना पड़ेगा, तो वो अच्छे से, उस सेमेस्टर में कितना आपने पाया मार्क्स वो भी, क्योंकि यही चयन का आधार है। तो जिस ईयर में आपने पास किया है, ईयर वाइज भी, क्योंकि ईयर वाइज ये बना रहा है मेरिट, तो इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का वर्ष ध्यानपूर्वक भरे, क्योंकि यही चयन का आधार है। यहां ब्लंडर मिस्टेक करेंगे, यू विल बी द आउट ऑफ लिस्ट, ये सब सारी चीजें। अब देखिए, अब जैसे कुछ लोगों का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा, तो ये जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जिस दिन जारी किया गया रिजल्ट, उसमें लिखा रहता है रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन, या फिर मार्कशीट रिलीज ऑन, ऐसे करके लिखा रहेगा। तो वो डेट जो है वही मानी जाएगी रिजल्ट की, डिक्लेरेशन की, और लास्ट डेट से पहले पहले की होनी चाहिए। तो जिस तिथि को अंतिम मार्कशीट जारी की गई उसका डेट जो है मेंशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चेक करेंगे जो आप अपलोड करोगे, क्रॉस चेक। ये फीस है, फीस आप देख लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस नहीं है, इट्स अ नॉर्मल फीस। बाकी अति महत्वपूर्ण निर्देश में जो है, जो भी प्रमाण पत्र आप आरक्षण के लिए ले रहे हैं वो सब अंतिम, बस केवल एज का कैलकुलेशन 1 जुलाई 2024 कट ऑफ डेट से कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें लास्ट डेट ऑफ क्वालिफिकेशन से है ये। तो ये सब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बाद में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा कि आप फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर बाद में कुछ चेंज होता है तो वो नहीं होगा। जो फॉर्म में आप भरेंगे दैट इज फाइनल, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। और किसी भी स्टेज में अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन या फर्जी सर्टिफिकेट करके किया तो किसी भी स्टेज में आपको ये बाहर कर सकते हैं, और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, ठीक है। कुल अंकों का योग आपको प्रदर्शित क्या करना, भली भांति चेक कर लेना है कि सारे अंक की कोई प्रविष्टि या एंट्री जो उसकी अच्छे से हो गई हो, और डिप्लोमा के प्रत्येक वर्ष के अंकों की जो योग अंकित नहीं है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब पहले आपको नंबर डालना है, फिर उसको कैलकुलेट भी, सम भी करना है, उसका योग भी लिखना है। अगर नहीं करोगे तो कैंसिल कर दिया जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरिट बेसिस पे वैकेंसी है, तो यहां आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये गड़बड़ नहीं करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। चलिए, तो ये सारी सूचना मैंने आपको बता दी। बाकी जो अभी अभी जस्ट लेटेस्ट चेंज हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, उसको क्या, किसको क्या पढ़ना है उन्होंने बता दिया है। ये एडवर्टाइजमेंट आपका जो है जारी किया गया था, पहले बता दिया गया था 19 अक्टूबर को कि भाई ये वैकेंसी आने वाली है, इतनी पोस्ट है, ये सब सारी चीज़ आपको बता दी गई थी। लास्ट डेट इज 25 नवंबर, ठीक है। अब देखिए, आप उत्तराखंड के हैं या कहीं के भी, अगर आपको फार्मासिस्ट की तैयारी करनी है तो ट्यूटेक्सो अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको डेडिकेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं फटाफट आपको उसके बारे में दे देता हूँ। जैसे एक काफ़ी ट्रेंडिंग कोर्स आपके, आप देखेंगे चल रहा है, नोटिस आप करेंगे, ट्यूटेक्सो अकेडमी की जो वेबसाइट है वहाँ पर हमारे पास जितने भी, चाहे आप यूकेपीएससी लेक्चरर तैयारी कर रहे हो, जीपैट की कर रहे हो, फार्मासिस्ट कर रहे हो, डीआई की कर रहे हो, सारे कोर्सेज हैं। अभी एक हमने आरआरबी के लिए फार्मासिस्ट का पीडीएफ कोर्स हमने लॉन्च किया है, वो उसमें एमसीक्यूज डिटेल आप देखेंगे ना, ये किस बेसिस पर किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक प्रहार सीरीज चलाया हुआ है यूट्यूब पे, आप देखेंगे पूरे इंडिया की ट्रेंडिंग सीरीज चल रही है ये, काफ़ी आप देखेंगे बच्चे देख रहे हैं इसको, काफ़ी डिमांडेड सीरीज ये है, काफ़ी बच्चों ने देखी हुई है ये सीरीज। इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अब जैसे ये दो वीडियो आप देखेंगे, सुटिक्स की है, तो पूरा सुटिक्स इसमें रिवाइज है, अगर आप नहीं भी पढ़ के आए तो भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो इन्हीं की पीडीएफ्स हैं, यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं उन्हीं पीडीएफ को, जस्ट एट 79 रुपीज़। तो काफ़ी आप अच्छे से जो है रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी कोर्सेज अगर आप इंटरेस्टेड है, जैसे रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उम्मीद बैच जा सकते हैं, उसमें वीडियो, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ है। आपको कुछ भी डिटेल चेक करनी है, जस्ट गो आउट देयर, कंटेंट में जाके आप सारी चीज़ें फटाफट चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एरर शो कर रहा है, आप दोबारा से अप्लाई कर लीजिए, सब दिखने लगेगा। यहाँ से डेमो अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लाइव बैच है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, किसी भी टाइम आप देख सकते हैं, आराम से डाउट पूछ सकते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है।
ट्यूटैक्सो अकेडमी एप्लीकेशन को जो है आप गूगल प्ले स्टोर से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी इस पर काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप भी जो है अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जस्ट विजिट दिस ट्यूटैक्सो अकेडमी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही सूचना। थैंक यू सो मच।